हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेशमा स्टडी हब। दोस्तों, जैसा कि हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा है, हिंदी के टॉपिक में जो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलंकार। अलंकार को पढ़ने से पहले अलंकार की परिभाषा को समझ लेना बहुत ही जरूरी है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार एक, अगर उसके अर्थ को समझे तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है कि गहना, अर्थात काव्य में गहने से क्या तात्पर्य है। जिस प्रकार से एक स्त्री की शोभा उसके गहनों से होती है, उसी प्रकार काव्य में उसके शब्दों और उसके अर्थों से उसकी शोभा बढ़ती है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर को लिखा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो अलंकार में जैसे कि उसमें शब्द प्रयोग में इसके कई भेद हैं। इसके जो मुख्य भेद हैं, इसके मुख्यतः तीन भेद हैं। मुख्यतः तीन भेदों में जैसे पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार, अगर इसको विच्छेद करके भी लिख सकते हैं, शब्द अलंकार या फिर शब्दालंकार कह सकते हैं। और दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ये हमने इसे संधि में करके लिखा है। आप इसे विच्छेद करके पढ़ेंगे तो इसे शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार पढ़ सकते हैं। ये अलंकार नहीं पूछे जाते हैं, ये कहीं कहीं बहुत ही हाई लेवल्स में आते हैं या फिर इतनी चर्चा इनकी काव्यों में नहीं रहती है। मुख्यतः इन्हीं अलंकारों पे सब डिपेंड होता है। और शब्दालंकार, अर्थालंकार, इसका क्या तात्पर्य है? जब काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे कि हम शब्दों को जब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ शब्द रिपीट होते हैं, कुछ शब्द बार बार आते हैं, कुछ शब्द कई बार आते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वो उसमें शब्द के माध्यम से अपने काव्य को बहुत ही उच्च स्तर तक ले जाते हैं। और अर्थालंकार में क्या होता है कि कभी कोई ऐसी बातों को बोलता है जो कि उसके अर्थ के माध्यम से उस काव्य में चमत्कार होता है। तो शब्दालंकार, इसमें शब्दालंकार में हमें पढ़ना क्या है कि इसमें कुछ मुख्य अलंकार जैसे कि हो गए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अलंकारों में शब्द अलंकार के भेद कहे जाते हैं। और दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये अलंकार, इसमें शब्दों की प्रधानता होती है। इसमें अनुप्रास में अभी हम आगे आपको अलग अलग इनके विषय में पढ़ाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में जान लीजिए, इनमें वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है और इसमें जो शब्द है वो कई बार प्रयोग में आते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। और इसमें एक ही शब्द प्रयोग होता है लेकिन उसके अंतर्गत उसके कई अर्थ होते हैं। तो अलंकारों में जो शब्दालंकार है, इसके माध्यम से काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। और अर्थालंकार में जो इसके भेद हैं, अर्थालंकार में जैसे हुआ उपमा अलंकार, इसमें किसी वस्तु की किसी से समानता दिखा करके इसमें अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, मतलब काव्य की विशेषता प्रकट होती है। और दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार। और इसमें
जो इन्हीं अलंकारों के विषय में, ऐसे तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद हैं, लेकिन कुल 36 और 35 के लगभग में इसके हैं, लेकिन जो मुख्य अलंकार है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उन्हीं को यहाँ पे बताया जाएगा। जैसे कि उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और इसमें संदेह है, और भ्रांतिमान है, ये सारे जो इसमें अर्थालंकार में पढ़ने हैं। और क्योंकि ये मुख्य ऐसे अलंकार है जो कि इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, अर्थालंकार में सबसे अधिक इनसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, और शब्दालंकार में ये तीनों ही इसमें रहते हैं। तो इसमें सबसे प्रथम में हम अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। अभी हम शब्दालंकार में इसके विषय में पढ़ेंगे। जो शब्दालंकार का जो भेद है अनुप्रास में, पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार को पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा क्या है। जब काव्य रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार कहलाता है। सॉरी, मेरा मार्कर डिस्टर्ब है। तो जब काव्य रचना में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे तरनी तनुजा, ऐसे करके इसमें बीच में बने रहते हैं योजक। तरनी तनुजा तट तमाल बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। सॉरी, यहाँ पे तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ पर हमने अनुप्रास अलंकार में बताया कि जब काव्य रचना में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर त वर्ण, यहाँ तरनी में भी त, तनुजा में त, तट में भी त, तमाल में भी त और तरुवर में भी त आया है। आप देख रहे हैं कि कुल 5 बार त वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो जैसे ही आपको आवृत्ति दिखे आप स्पष्टता समझ सकते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है। जैसे हम अपना अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये चारु चंद्र की चंचल
किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ये इसका पूरा जो है पंक्ति है, पूरी लाइन है। लेकिन अगर यही पंक्ति आपको दे दी जाए और उससे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग है, तो इसमें वर्णों की आवृत्ति, इसमें देखा जा रहा है कि वर्णों की आवृत्ति से यहाँ पे चमत्कार हुआ है इस काव्य में। और चमत्कार का अर्थ क्या हुआ कि वो काव्य जब आप पढ़े तो आपको बहुत ही अच्छा लगे और उसमें अर्थ में एक अलग विशेषता दिखे। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति, यहाँ भी च और यहाँ भी च है, जिससे कि इसमें अनुप्रास अलंकार हुआ है। अब हमारा जो एक तीसरा एग्जाम्पल है, जैसे मुखमयंक सम मंजू मनोहर। मुखमयंक सम मंजू मनोहर। अब ऐसे तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, मुख में म, मयंक में म और मंजू में भी पहला जो वर्ड है म और मनोहर में भी म। कुल 4 बार इसमें म की जो कि आवृत्ति हुई है। तो और इससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ अनुप्रास अलंकार है। फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार को पहचानना बहुत ही ईजी है और आई होप आप पहचानते भी हैं बेसिकली। लेकिन जो आज अनुप्रास में हमने ये एग्जाम्पल्स बताए, और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अनुप्रास इतना आसान अलंकार है जिससे कि आप देख करके वर्णों के आवृत्ति को जान करके उसमें उसे समझ सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो यमक अलंकार पे और श्लेष अलंकार पे आधारित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। थैंक्स।